पीटीआई रहनुमा आजम सवाती ने दो टोक पैगाम दिया कि डील के दावेदारों की अकल चली गई। बानी पीटीआई अपनी रिहाई नहीं, जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। आगाह किया कि बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी की अमेरिका से वापसी का इंतजार है। अकल के आंधे हैं। जब खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है और मैंने इजाज़त ली है, तो खान साहब की रिहाई के लिए नहीं, खान साहब तारीख में अपनी नाम रकम कर चुका है। वो एक मुनफरिद शख्सियत है कि जिसने दुनिया को बता दिया है कि मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी, अपनी ज़ात की कुर्बानी, अपनी अहलिया की कुर्बानी, अपने वर्कर की कुर्बानी। कारकुन और इमरान खान आपस में जुड़ चुके हैं। आजम सवाती की कोई हैसियत नहीं, इसलिए मैंने खान साहब को कहा था, मैंने खान साहब मानसरा के अंदर वो वक्त अब नहीं है कि मेरे 1 लाख वोट है, अब 100 वोट भी नहीं है। इसलिए मैं अपने जितने भी पार्टी के लीडर हैं। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती ने दो टोक पैगाम दिया कि डील के दावेदारों की अकल चली गई। बानी पीटीआई अपनी रिहाई नहीं, जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। आगाह किया कि बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी की अमेरिका से वापसी का इंतजार है। अकल के आंधे हैं। जब खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है और मैंने इजाज़त ली है, तो खान साहब की रिहाई के लिए नहीं, खान साहब तारीख में अपनी नाम रकम कर चुका है। वो एक मुनफरिद शख्सियत है कि जिसने दुनिया को बता दिया है कि मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी, अपनी ज़ात की कुर्बानी, अपनी अहलिया की कुर्बानी, अपने वर्कर की कुर्बानी। कारकुन और इमरान खान आपस में जुड़ चुके हैं। आजम सवाती की कोई हैसियत नहीं, इसलिए मैंने खान साहब को कहा था, मैंने खान साहब मानसरा के अंदर वो वक्त अब नहीं है कि मेरे 1 लाख वोट है, अब 100 वोट भी नहीं है। इसलिए मैं अपने जितने भी पार्टी के लीडर हैं